राज्यों में जांच आगे बढ़ रही है। प्रथमेश, मुंबई से अपडेट क्या है, महाराष्ट्र में कनेक्शन क्या क्या है? जावेद हुसैन भी मेरे साथ में जुड़ गए हैं। प्रथमेश, जैसे अमन की गिरफ्तारी, फिर उसके बाद जो इनपुट मिला, उसके बाद बंटी की गिरफ्तारी, यही तो अभी तक का जो लिंक है वो जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। एक की गिरफ्तारी होती है, पूछताछ होती है, तो कई नाम फिर उसमें खुलासे में सामने आते हैं और फिर उन्हें ट्रेस करने के लिए सीबीआई आगे जाती है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से अगर महाराष्ट्र की बात करूं तो यहाँ पे सीबीआई जांच नहीं कर रही है, लेकिन एटीएस जो जांच कर रही है, नांदेड़ एटीएस जांच कर रही है। लातूर में जब लातूर में एटीएस ने लातूर जाकर जहां पर 2 शिक्षकों को गिरफ्तार किया, उसके लगातार जो है जो जांच है वो चल रही है। लगातार जो है स्कूलों में जाकर सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है, सीसीटीवी फुटेज निकाले जा रहे हैं कि क्या कहाँ धांधली हुई थी। लगातार जो बैंक अकाउंट्स है, क्योंकि ऐसे कहा जा रहा है कि इन्हें पैसे दिए गए थे पेपर लीक करने के लिए। अब हालांकि मैं आपको बता दूं, लातूर से पेपर लीक हुआ है ऐसी बात सामने आ रही है, जहां पर जो पैसे दिए गए थे, जो बैंक ट्रांसफर के जरिए पैसे दिए गए थे, बैंक ट्रांसफर कौन से बैंक से कहाँ किए गए थे वो किया जा रहा है। उसके बाद अगर बात करूं तो मैं व्हाट्सएप चैट्स की, क्योंकि ये सब चैट्स किए गए हैं, जितने भी बातें हुई है वो सब व्हाट्सएप चैट के जरिए, तो व्हाट्सएप चैट्स भी खंगाले जा रहे हैं। फिलहाल जो है जो शिक्षक है उन्हें 12 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया है। अब इसके बाद क्या दिखता है, क्योंकि एटीएस जांच करती है तो जो खबर रहती है वो ज्यादा निकल के सामने आती नहीं है, तो जितनी भी थोड़ी थोड़ी खबर आती है सामने में उसके बाद ही अगर देखा जाए तो 12 जुलाई को वापस से उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। उसके बाद ये कहना महत्वपूर्ण रहेगा कि क्या ये जांच अब कितनी और दायरे तक जाती है। जी, जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। जावेद, जिस तरीके से अभी तक की जांच है, अलग अलग राज्यों से कनेक्शन है, गिरफ्तारियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और खुलासे हो रहे हैं सबूतों के साथ में। इस बीच कोर्ट में भी मामला है जहां पर 8 तारीख को मामला सुना जाएगा। एनटीए के बारे में कल ही मैं पढ़ रही थी, एनटीए कह रहा था सिरे से पूरी तरह से परीक्षा को रद्द कर देना ठीक नहीं होगा, जबकि इतनी अनियमितताएं अब तक सामने आ चुकी हैं। जी, बहुत सारी जो लापरवाही है, नेग्लिजेंसी है, इस स्कैम को लेकर वो सामने आया है। और जिस तरीके से हमारे दोनों कलीग बात कर रहे थे कि किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, इसमें सीबीआई ने शुरुआत से, यानी कि 23 जून से ये इन्वेस्टिगेशन जब हैंडओवर सीबीआई ने लिया था, तो उन्होंने इस केस की जो भी बारीकी से जो भी इन्वेस्टिगेशन ईओयू के तरफ से किया गया था और दूसरे लोकल स्टेट पुलिस की तरफ से जो टीम बनाई गई थी, उनकी तरफ से जो जांच हुई थी, उस जांच में इन तमाम जो आरोपी हैं जो अब तक पकड़े जा चुके, इनके सीक्वेंस को, क्योंकि अभी तक जो जांच में सीबीआई के सूत्र ये मानते हैं, जो उनके जांच अधिकारी है, कि एक बहुत लंबा चेन है। सिर्फ संजीव मुखिया और रॉकी उर्फ राकेश, जो कि अभी इस वक्त फरार चल रहा है, इनके सिर्फ पकड़े जाने से कुछ नहीं होगा। इसके पीछे कई ऐसे बड़े सेंटर्स हैं और कई ऐसे बड़े लोग हैं जो इस पूरे नेक्सस में शामिल हैं। क्योंकि देखिए, जानकारी के मुताबिक जिस तरीके से अभी अमन को गिरफ्तार किया गया है, बंटी को गिरफ्तार किया गया, जिसका अमित सिंह पूरा नाम है, अमन को 2 दिन पहले गिरफ्तार किया गया। अमन की गिरफ्तारी के वक्त बंटी उसके पास था, लेकिन थोड़ी देर में वो वहां से फरार हो गया, जिसको सीबीआई वहां से नहीं पकड़ पाई। ये जानकारी के मुताबिक ये मूलतः पीछे से वेस्ट बंगाल का है। और इस पूरे नेक्सस में इन लोगों का कितना रोल है, क्योंकि सबको मोटा पैसा गया है। इसमें कई जगह पर इन्वेस्टमेंट की गई है, मतलब जमीन के तौर पर, कहीं पर कुछ जगहों पर पैसे नहीं ली गई है, जिससे कि कोई भी इनका जो स्कैम है वो सामने पूरा टैली ना हो सके। इसमें टेक्निकल सर्विलांस की मदद ली जा रही है, क्योंकि जो एक्यूज है, जिसमें आरोपी जो रॉकी है और दूसरा आरोपी जो इसमें आपको संजीव मुखिया है, वो इस वक्त फरार चल रहा है। तो उनका टेक्निकली सर्विलांस के बेस पे कितने बात हुई, क्योंकि हम आपको बता दें कि बंटी के पास, अमन के पास से कुछ फोन भी बरामद हुए हैं और अमित के पास भी, यानी कि जो बंटी है, इनके फोन कॉल सीडीआर को भी और टेक्निकल सर्विलांस के बेस पर ये देखा जाएगा कि पूरा जो नेक्सस है, क्या इस ग्रुप में कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना कि नहीं है, क्या इनकी लास्ट जो कन्वर्सेशन है किन किन लोगों से हुई है। क्योंकि नीट का एग्जाम 5 तारीख को और 3 तारीख को ही पेपर हजारीबाग पहुंचा था रांची से। तो ऐसे में इस सीक्वेंस में फोन में किन किन लोगों से बात हुई, क्या कोई ट्रांजैक्शन का कोई रिकॉर्ड है कि नहीं है, इसमें किसी तरीके का पेपर का कोई क्लू है कि नहीं है, इसमें और कितने लंबी कड़ी है। तो इन सब का एक सीक्वेंस है, क्योंकि अब जो है कि कई लोगों ने इसमें पैसे के बदले जमीन लिया था। तो अब जो इनके रिलेटिव्स हैं उनके अकाउंट को चेक किया जा रहा है, कुछ अकाउंट को फ्रीज किया गया है। और सीबीआई की जो टीम है, एक लंबी उन्होंने लिस्ट बनाई है कि संजीव मुखिया से रिलेटेड कौन कौन से लोग हैं
ये जो एक ट्रांजैक्शन है ये किन किन लोगों तक गया। इसके अलावा जो रॉकी है, जो कि एक मेन हब सेंटर बना हुआ था झारखंड और बिहार के बीच का, रांची का इसका रेस्टोरेंट, जिसके साथ अमन भी था और अमन से एसोसिएट अमित था। तो एक पूरा ये चेन है। इसके बाद अमित के अलावा भी कुछ और लोग आ सकते हैं। सीबीआई अमित और अमन, मुकेश, चिंटू और आशुतोष और मनीष प्रकाश को एक साथ बैठ के अब कन्फ्रंट भी करा सकती है और इनको, इनके बयानों को, इनके स्टेटमेंट को मतलब मिलाने के लिए पहले अलग अलग भी इनसे पूछताछ करेगी, उसके बाद आमने सामने कन्फ्रंट कराएगी। क्योंकि सीबीआई ने अपने जांच में जो एक पूरा इन्वेस्टिगेशन जो आईआर बनाई, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तैयार की है, उस पूरे रिपोर्ट को मिलान करना है। संजीव मुखिया और रॉकी की गिरफ्तारी के बाद बाकी का जो इन्वेस्टिगेशन है वो आगे बढ़ेगा। लेकिन अब तक एक पूरा सीक्वेंस जो है सीबीआई वो कहीं ना कहीं जोड़ने में कामयाब हो चुकी है, क्योंकि जो पूरा नेक्सस था, सीबीआई ने शुरुआत में ही बताया था कि पूरे नीट और यूजी स्कैम मामले में दो तरह का स्कैम हुआ है। एक जो पेपर लीकेज मॉड्यूल स्कैम है और दूसरा प्रॉक्सी कैंडिडेट। बिहार और झारखंड के अलावा कुछ स्टेट में जो है वो प्रॉक्सी कैंडिडेट बैठाया गया था, जैसे कि गुजरात के गोधरा में और महाराष्ट्र में जिस तरह से लातूर में शुरुआत में 2 स्टूडेंट से पूछताछ की गई थी। इसमें पूरा एक नेक्सस है, क्योंकि जो गुजरात के गोधरा में जिनको पकड़ा गया है वो लोग पूरे स्टूडेंट इसमें शामिल नहीं है। इसमें कुछ स्टूडेंट को आइडेंटिफाई किया गया जिनकी तादाद तकरीबन 30 है, जिनको आगे के लिए भी बैन कर दिया गया है। इन 30 स्टूडेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। उसके बाद अब इस 30 स्टूडेंट के फोन्स को, डिजिटल एविडेंस को, टेक्निकली सर्विलांस पर और इनके मूवमेंट को चले थे भविष्य बनाने के लिए, रिश्वत के साथ में नीट एग्जाम क्लियर करने के लिए और भविष्य में डॉक्टर बनने का सपना देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर जावेद बता रहे हैं कि उन स्टूडेंट्स का भविष्य ही अब खतरे में है, जिनको लेकर सबूत सामने आ चुके हैं कि